मेघालय हो, शायद उत्तराखंड का देहरादून को है ये नमस्कार, मैं हूं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इस वक्त धार शहर की नहीं, धार जिले की और पूरे मध्य प्रदेश की शान MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक स्टार्टअप जो है आज पूरे देश में ख्यातिनाम स्टार्टअप डाल दिया है। गांव से निकलकर शहर तक, बड़े शहरों तक उनकी पहचान है और उन्होंने अपने शहर का ही नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि एक MBA चाय वाला, ये बड़ा एक नाम जो है कुछ अजीब है, लेकिन एक स्टार्टअप ने अपना कोरोना काल में अपनी पहचान बनाई है। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि धार की धरती से मुझे ये सारा मीडिया जगत अब इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लबरौदा से हूँ, धार जिला का एक छोटा सा गांव है लबरौदा, वहाँ से हूँ। मेरे पिताजी पंडित चौहान बिल्लोरे छोटी सी पूजन पाठ की दुकान चलाते हैं। मैं बड़े मध्यम परिवार से हूँ, बड़ा साधारण सा परिवार है। आज की तारीख में MBA चाय वाला पूरे देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है और साथ साथ अच्छा मतलब बिज़नेस भी कर रहा है, रोज़गार दे रहा है, लोगों में एक उम्मीद प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है, लोगों को प्यार मिल रहा है उससे। और एक और चीज़ है कि जो चीज़ हिंदुस्तान में एक तरीके से पाप मानी जाती थी या जिस काम को ऐसा देखा जाता था कि एक पढ़ा लिखा बच्चा रोड साइड पे कैसे काम करेगा या चाय का ठेला कैसे डालेगा, उस चीज़ को शायद इस MBA चाय वाला के माध्यम से हम लोग समाज के जितने करोड़ों युवा है और खासकर माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं अपने माँ बाप को, बच्चों को कुछ करने नहीं देते, उनको एक बहुत अच्छी एक पहल बोलूँगा, मैसेज जा रहा है। तो मुझे भी गर्व होता है कि मेरा एक छोटा सा काम पूरे हिंदुस्तान को, जगत को मोटिवेट कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। आपकी जो MBA लबरौदा से लेके MBA चाय वाला तक का सफ़र जो है, वो जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की? ये देखो, कोई भी चीज़ आज कोई भी आदमी प्रसिद्ध है या कोई भी किसी मुकाम पे पहुंचता है तो कोई एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं होती। इसमें सालों का तप लगता है, त्याग लगता है, परिश्रम लगता है, पसीना लगता है। तो मैं एक छोटा सा हम्बल बैकग्राउंड है मेरा लबरौदा से। मैं बचपन में रोज़ मेरी मोटरसाइकिल से धार पढ़ने आता था। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से मैंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। उसके पहले गुरुकुल एकेडमी में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। फिर BCom मैंने PG कॉलेज धार से किया। पढ़ाई यहाँ चलती गई। फिर पिनाकिन बारोट जो इंग्लिश के आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, वो मेरे पिता समान है। उन्होंने काफ़ी शिक्षा दी। मैं उनका एक ऐसा शिष्य था जो जिस पे वो गर्व महसूस करते हैं आज की तारीख में। तो उनसे काफ़ी सीखता गया। साइड बाय साइड मेरी लर्निंग्स बहुत होती थी। मैं किसी और कामों में अपना टाइम व्यस्त नहीं करता था, कोई रैलियों में नहीं, कोई किसी भी माध्यम से मैं किसी शादियों में नाचने नहीं जाता था। मैं अपना फोकस्ड इंसान था, लेज़र फोकस्ड बचपन से था। मैं स्टूडियस कम और क्यूरियस स्टूडेंट ज़्यादा रहा हूँ। मैं जिज्ञासु रहा हूँ, हर चीज़ों को सवाल पूछता था। मेरी दोस्ती मेरे उम्र की आज भी नहीं है। मेरी दोस्ती हमेशा से 10 साल 15 साल मेरे पिताजी के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैं उनसे बातें करता था, राजनीति की बातें करता था, देश की बातें करता था, आर्थिक मुद्दों की बातें करता था, युवाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते। तो ये जर्नी रही है। फिर अहमदाबाद मुझे जाना पड़ा और मैं MBA करने गया। वहाँ पर ड्रॉप आउट लिया मैंने, MBA चलती क्लास में से छोड़ा। फिर मैकडॉनल्ड्स में 5 महीने वेटर की नौकरी करी। फिर चाय का ठेला रोड पे डाला। 2.5 साल खुद ने रोड पे चाय बनाई, बिल्कुल एक जैसा आप नॉर्मल तरीके से चौराहों पे चाय की दुकानें देखते हो, ऐसी चाय की दुकानें थी मेरी। 2 मिनट मैं आपको रोक रही हूँ कि आपने कहा कि चाय का ठेला डाला आपने, तो आपकी चाय में ऐसा क्या खास था कि बड़े बड़े लोग आपकी चाय की दुकान तक पहुँचे और यहाँ तक? देखो, जितनी शिक्षा मैंने MBA करने के लिए ली थी, मतलब किस उद्देश्य से ली थी, अंग्रेजी पढ़ी थी, इकोनॉमी पढ़ा था, पॉलिटिक्स पढ़ा था, सिविक साइंस पढ़े थे, जितनी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी वो सारी शिक्षा को जहाँ मैं एक नौकरी के लिए उपयोग में लाता, वो सारी चीज़ें मैंने चाय के ठेले में उपयोग में ली। जितने लोग चाय पीने आते थे, मैं ज्ञान की बातें करता था, उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें इंस्पायर करता था, उन्हें इन्फॉर्मेशन देता था। तो लोगों को लगा कि यहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती, चाय से ज़्यादा कुछ मिलता है। जब आप कोई भी बिजनेस करो ना, अगर आप नॉर्मल सामान्य रूप से कोई चीज़ करोगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग आपको बिजनेस नहीं देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, असामान्य रूप से कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी। तो रहा, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो इंटरनेट का बहुत अच्छे से यूज़ किया, अच्छे से बातें करता, ऑफर्स अच्छे से दिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फेमस बनाती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाती है। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैंने शिक्षा नौकरी के लिए करी थी, पढ़ाई करी थी, वो शिक्षा मैंने चाय के ठेले पे लगा दी। ऐसा तो नहीं सोचा आपने कि मोदी जी चाय बेचते हैं, चाय बेच जाते, प्रधानमंत्री बने और आपने अहमदाबाद गुजरात से शुरुआत की? देखो, ये तो ना क्या है, वो संयोग की बात है। वो तो हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। वो भगवान ही ने शक्ति, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ने शक्ति दिया होगा कि भाई चाय बेच, अहमदाबाद जा। मेरा कोई ऐसा मोदी जी से कुछ लेना देना है। वो जितने बड़े पहाड़ है, मैं तो बिल्कुल एक धूल समान हूँ उनके, कुछ है ही नहीं। मेरा तो कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे। बट वो इंसान काफ़ी मेहनत करके ज़ीरो से उठ के आए, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती
मिलती है उनसे भी। तो मेरा कोई राजनीतिक कोई वो नहीं है आगे जाके, पर हाँ ये है कि मैं उनसे बिल्कुल प्रेरणा लेता हूँ। और ये कोई चाय कनेक्शन है नहीं, तो ये तो भगवान महाकाल महादेव का आशीर्वाद है कि वो मुझे जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं मैं चल रहा हूँ। आपकी चाय में क्या अलग है, और यूथ आइकॉन बन चुके हैं, तो यूथ को क्या मैसेज? यूथ को कुछ नहीं, हमारी चाय में ऐसा कुछ है नहीं, हम अलग से कोई ऐसा कोई जड़ी बूटियाँ नहीं डालते। चाय चाय होती, तरीका पिलाने का अलग होता है, माहौल अलग होता है, व्यवहार अच्छा होता है, लोगों का प्यार मिलता है। युवाओं को यही मैसेज होता है मैम कि बहुत भटक रहा है युवा, बहुत टाइम पास कर रहा है अपने समय की, रिश्तों की, पैसों की। अगर वो वैल्यू करना सीख जाए, हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, हर कंट्री को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें करनी है, अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है। युवाओं को रोजगार की बात हो गई, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो गई। मैं देश के सारे युवा जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं धार जिले के, आप बिल्कुल टाइम पास मत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने दड़बों से निकलिए, अपने घरों से निकलिए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। माँ बाप ने आपकी बहुत मेहनत करी है। आपने MBA किया, पढ़ाई की, तो आपने नौकरी क्यों नहीं की और आपने ये बिजनेस स्टार्टअप? मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा इंसान हूँ कि जिसे कम पसंद नहीं है। मैं हमेशा से, अगर मुझे कोई बोलेगा कि 10 किलोमीटर दौड़ के आ, तो मैं 15 किलोमीटर दौड़ूंगा। मैं हमेशा से जितना कहा जाता है या जितना होता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ मेरा खुद का पोटेंशियल या जो मेरा सामर्थ्य है, मेरा खुद का जो ताकत है, वो उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, तो उसका बेस्ट लेवरेज नहीं ले पाता मैं। तो मुझे लगा कि मैं एक बिजनेस ही है और एक समाज सेवा भी हम लोग काफ़ी करते हैं, तो वही माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ सकते हैं। जो मेरी ताकत है, अगर उसको मैं और धार देना चाहूँ तो वो एक ही माध्यम है कि हम नौकरी ना करके कोई एक बिजनेस करें या कोई समाज सेवा का काम करें। नाम भी कुछ खास है, MBA चाय वाला। ये MBA क्यों? MBA तो इसलिए कि लोगों ने मेरे को पहचान दी कि MBA वाला ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला डाला। दूसरा, MBA का फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद। मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे, तो पहला चाय के ठेले का नाम था मिस्टर बिल्लौरे। तो बिल्लौरे के आगे अहमदाबाद लगा के मिस्टर का M, बिल्लौरे का B और अहमदाबाद का, ऐसे बना MBA चाय वाला। तो नाम आप रखते हो, नाम माँ बाप रखते, पर पहचान दुनिया देती है। तो ऐसा नहीं कि MBA चाय वाला नाम से ही प्रसिद्धि मिली, भाई आपको कर्म तो करना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा आप प्रसिद्ध होते हैं, जितने ज़्यादा लोगों का आपका प्यार मिलता है, उतनी ज़्यादा उम्मीदें, जवाबदारी, जिम्मेदारी आपके सिर होती है। आपको हर एक शब्द तोल मोल कर बोलना पड़ता है और हर रिश्तों को बखूबी निभाना पड़ता है। कितने आउटलेट्स हैं आपके? हमारे इस साल के अंत तक 60 आउटलेट पूरे भारत में हो जाएंगे और इस नए साल से, अगले साल से हम लोग इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे। दुबई, सिंगापुर से हम लोग चालू करके पूरा यूरोप हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, सब जगह हिंदुस्तान में भारत का एक लौता चाय वाला होगा जिसकी ब्रांचेस, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होगी। मेरे और भी 3-4 बिजनेसेस है, मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी है, मेरा एजुकेशन का काम है, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ, पूरे देश में जाके वोकल फॉर लोकल की बात करता हूँ। कैसे हम लोग देश का, स्वदेशी, इन इंडिया इटसेल्फ खुद लोगों का भला कर सके, गरीबों का भला कर सके, जो छोटे मोटे धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चाय यात्रा भी शुरू करना, चाय यात्रा शुरू करने ही वाले हैं। इंदौर में एक यात्रा का चरम हो भी चुका है, काफ़ी सफल हुआ, काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों का प्यार मिला है। मैं पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो युवाओं का देश है, इस देश में युवाओं का, जो बोलते हैं युवा है, अगर इस युवाओं की चलती हुई धार को, गंगा को अगर आपने अच्छे से खेतों में प्रज्वलित करने में या स्नान करने में नहीं करा, नहीं तो ये बाढ़ बन जाएगी और किसी दिन हमारा सबसे बड़ा, आपको बोलते हैं ना, किसी की स्ट्रेंथ किसी दिन वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि करोड़ों लोग जो 30 से 35 साल की कम उम्र के, काफ़ी लोगों को भटकाव है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं चेहरा बनूंगा आप लोगों का और मैं आपकी मदद करूंगा कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। कुछ खास अपने क्या है? मुझ में खास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है महादेव भगवान श्री राम का आशीर्वाद मुझे मिला है और मुझे इस धरती पे शायद कुछ करने के लिए भेजा है। आप अपने गांव पहुंचे, जबकि युवा जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आजकल जो है अपने परिजनों को, अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आप आज भी जड़ों से जुड़े हैं। जड़ों से मैं जुड़ा हूँ, अपनी औकात नहीं भूलता हूँ। मेरे पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया। हम छोटी सी, हमारे पिताजी पूजन पाठ सामग्री की दुकान चलाते हैं। मेरे पिताजी से मैंने हम्बलनेस सीखी है, सरल रहना, स्वभाव कैसे हो सकता है। और ये जितने भी तमाम बड़े सक्सेसफुल लोगों से मैं सीखा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, अंबानी, अडानी, मैं सबको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि नम्रता हमारे मुँह में, मतलब हमारे व्यवहार में होना चाहिए, जीभ में मिठास होनी चाहिए और जो आदमी जितना झुक सकता है वो उतना ऊपर उठता है। तो ये हमारे साथ थे प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला। आपने MBA चाय वाले का मतलब भी इनसे जाना और कितने सहज सरल व्यक्तित्व के बंदे हैं ये, और इन्होंने अपनी जड़ों को आज भी पीछे नहीं छोड़ा है। तो युवाओं के लिए उन्होंने संदेश भी दिया है कि यूथ जो हैं वो अपनी शक्ति को पहचानें और अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव वे में लगाएं। मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़।